महिला का हाथ बस कर्लिंग आयरन से हल्का सा जल गया था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पास रखा चायदान अचानक हिलने लगेगा। उसने जैसे ही चायदान खोला, वो हैरान रह गई। चायदान के अंदर 2 नोट पड़े थे। हाथ में पकड़े कर्लिंग आयरन को देखते हुए महिला को जैसे अचानक कुछ समझ आ गया। इस बार चायदान की प्रतिक्रिया और भी ज्यादा थी। उसका अंदाजा सही निकला। इस बार अंदर पूरे 700 रुपये थे। हाथ में आए पैसों को देखकर महिला बेहद खुश हो गई। इसके बाद उसने मुड़कर मेज के कोने पर जोर से लात मारी। दर्द इतना तेज था कि वह लगभग गिर ही पड़ी। लेकिन जब उसने फिर चायदान की ओर देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर से 400 रुपये मिल गए थे। अब महिला पूरी तरह समझ चुकी थी कि जैसे ही उसे चोट लगती है, चायदान पैसे उगल देता है। इसके बाद उसने जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। जब उसका बॉयफ्रेंड जैक घर लौटा और घर की हालत देखी तो उसे लगा कि शायद घर में चोरी हो गई है। जब उसने लिसा को चोटों से भरा देखा तो वह तुरंत पुलिस को फोन करने ही वाला था। लेकिन लिसा ने तुरंत उसे चायदान की सच्चाई बता दी और अगले ही पल उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। जैक चक्कर खा गया, लेकिन तभी लिसा ने चायदान से ढेर सारे नोट निकाल दिए। शुरुआत में जैक को अपनी गर्लफ्रेंड की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि उसने पहले से ही पैसे चायदान में रख दिए होंगे। लिसा ने कोई सफाई नहीं दी, बल्कि सीधे अपने घुटने से जैक के संवेदनशील हिस्से पर वार कर दिया। अगले ही पल चायदान से नोटों की बारिश होने लगी। अब जैक को पूरी तरह यकीन हो गया। कई बार आजमाने के बाद दोनों ने पाया कि जितना ज्यादा दर्द होता है, चायदान उतने ही ज्यादा पैसे देता है। मेज पर पड़े ढेर सारे पैसों को देखकर लिसा बेहद उत्साहित हो गई। लेकिन जैक लिसा के घायल शरीर को देखकर मन ही मन सोचने लगा कि यह चायदान किसी अनहोनी का संकेत है। एक दिन लिसा की नींद खुली तो उसने देखा कि चायदान गायब है। अगली सुबह पास में एक चिट्ठी मिली। पता चला कि जैक को डर था कि यह चायदान कोई बड़ी मुसीबत ला सकता है, इसलिए वह इसकी सच्चाई जानने निकल पड़ा। जैक एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर पहुंचा। दुकानदार ने जांच के बाद बताया कि यह चायदान एक रहस्यमय और प्राचीन देश से आया है और यह बेहद कीमती धरोहर है। यह सुनकर जैक समझ गया कि चायदान साधारण नहीं है। उसने उसे बेचने का सोचा, लेकिन दुकानदार ने सिर्फ 200 रुपये की कीमत लगाई। जैक ने तुरंत मना कर दिया और चायदान वापस घर ले आया। उसने लिसा से वादा किया कि जैसे ही दोनों 10 लाख रुपए कमा लेंगे, वे ये सब बंद कर देंगे। लिसा भी खुशी खुशी मान गई। इसके बाद दोनों ने पैसे कमाने की योजना शुरू की। लिसा चायदान लेकर ब्यूटी पार्लर गई और वैक्सिंग करवाई। जितनी ज्यादा पीड़ा, उतने ज्यादा पैसे निकलते गए। जैक भी पीछे नहीं रहा। उसने बिना बेहोशी की दवा के खुद का दांत उखाड़ लिया। दर्द से वो जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन हाथ में आए नोट देखकर बेहद खुश हो गया। पैसा आते ही दोनों ने कर्ज चुका दिया, महंगी गाड़ी और हीरे की अंगूठियां खरीदी और एक आलीशान बंगले में रहने लगे। जो लोग पहले उन्हें नीचा दिखाते थे, अब वही उनसे दोस्ती करने लगे। उन्हें लगा कि जिंदगी अब बेहतर हो रही है। लेकिन जल्द ही एक डरावनी घटना घट गई। एक रात जब दोनों सोने वाले थे तो लिसा ने घर के अंदर हलचल सुनी। उसने तुरंत जैक को जगाया। दोनों ने छिपकर देखा। वहां 2 रहस्यमय यहूदी लोग थे। वे न सिर्फ सारे पैसे ले गए, बल्कि बोले कि चायदान उनका पारिवारिक खजाना है। लिसा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह बस अपना पैसा वापस चाहती थी। जल्द ही झगड़ा शुरू हो गया। लड़ाई में चायदान जमीन पर गिर गया। एक आदमी उसे उठाने ही वाला था कि दूसरे ने उसे रोक लिया। वे पैसे लेकर तुरंत भाग गए। लिसा ने अपनी खून पसीने की कमाई लूटते देख पीछा किया, लेकिन वह दोनों के सामने टिक नहीं पाई। एक मुक्के में वह बेहोश हो गई। होश आने पर दोनों ने अपनी बची खुची पूंजी देखी और बेहद दुखी हो गए। वे सोच रहे थे कि 10 लाख कमाकर रुक जाएंगे, लेकिन अब फिर से वही सब करना पड़ा। वे रोज खुद को चोट पहुंचाने लगे ताकि चायदान पैसे उगले। पर कुछ समय बाद लिसा ने देखा कि पैसे कम निकलने लगे हैं। छोटी मोटी चोटें अब काफी नहीं थी। एक दिन वे बार पहुंचे। जैक ने जानबूझकर एक ताकतवर आदमी से झगड़ा किया। नतीजा वही हुआ। उसकी जबरदस्त पिटाई हुई